वेलकम बैक टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दें। ठीक है बेटा, टुडे इज द डे 13th ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम हर डे एवरी डे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, हम 14 चैप्टर्स के 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सीबीएसई पूछते हैं तो हर एक टाइप को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ रह जाएगा तो जब एग्जाम से पहले कुछ मैं लेफ्ट ओवर मतलब कुछ क्वेश्चंस वहां तब भी करा दूंगा, अगर कुछ बच जाता है। वैसे तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर आप चैनल मतलब वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अपना कमेंट भी क्या कीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट या आप कुछ इसमें सजेस्ट करना चाहते हो कि हम ये ऐड करें सर, इस तरीके से करें, वीडियो की लेंथ कम करें, ज्यादा करें। किसी क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें ज्यादा समझाना पड़ता है और किसी में कम समझाना पड़ता है तो वो छोटी भी रहती है। ऐसे नहीं कि सारी वीडियो ज्यादा लंबी है। एंड आई डोंट थिंक कि 10 मिनट्स या 12 मिनट्स कोई ज्यादा बड़ा टाइम है। आप उसको 2x पे करके देखो तो आपका इजीली आपको 5 मिनट्स लगने हैं मैक्सिमम। ठीक है बेटा, और जो मैं होमवर्क क्वेश्चंस देता हूं आप उनको जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगा। मेरे करने से आपको मैथ्स नहीं आने वाला है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आने वाला है। राइट बेटा जी, तो चलो अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो जो मैंने क्वेश्चन लिया है, यू कैन सी 25 स्टैंडर्ड के पेपर में आया है फॉर द 2 मार्क्स। ठीक है बेटा, लेकिन ये वैसे भी आ जाता है, बेसिक के पेपर में तो 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, स्टैंडर्ड में भी 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। राइट, इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर आप इस इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो आपको कुछ समझ आएगा कि इसमें क्या है। इधर एक्स कोएफिशिएंट 37 है, y का 63 है, और दूसरी इक्वेशन में हमारा x का 63 हो गया और y का 37 हो गया। राइट, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो भी कराया हुआ है 3rd चैप्टर में, उस टाइप का क्वेश्चन वहां भी कराया हुआ है। राइट, तो अगर 3rd चैप्टर की वीडियोस देखना है, प्लेलिस्ट आप देखना, तो उसमें मैंने पूरा आपको थंबनेल से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वहां से कर लेना। आप देखो हम इसको यहाँ कैसे करने वाले हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो मैंने इधर ले लिया। राइट, तो इफ यू सी लुक एट दिस, देखो इसमें फर्स्ट सेकंड में इधर ही मार्क कर रहा हूं अभी। हाँ जी, लेकिन आपको तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो आपको ये वापस खुद से लिखनी होंगी। इधर फर्स्ट एक को फर्स्ट मार्क कर लेना, एक को सेकंड कर लेना। अगर आपको ऐसा समझ आता है कि एक्सचेंज कोएफिशिएंट्स है 37, 37, 63, 63, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। क्या करना है आपको, उनको ऐड कर लेना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इस तरीके से आप लिखोगे वी गेट। ठीक है बेटा जी, अब आप ऐड कर रहे हो तो x के साथ ऐड हो जाएगा, y के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इधर कांस्टेंट टर्म्स के साथ में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एडिशन में कोई साइन का तो चेंज आता नहीं है ना, तो नॉर्मली एडिशन होता है। तो ये 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100x हो जाएगा। सेम एज इधर भी 100y आएगा, क्योंकि एक्सचेंज मतलब कोएफिशिएंट तो एक्सचेंज ही है ना सिर्फ। राइट, 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 हमारा 10 हो गया। ठीक है जी, इक्वल्स में देखो, इक्वल्स में क्या आ रहा है, 7 और 3 10 हो गया हमारा, 6 3 9 और 1 10, 1 2 3 300 आ गया। ठीक है बेटा जी, राइट, हमेशा जो इधर मिलता है वो इसका मल्टीपल ही मिलने वाला है। राइट बेटा, तो आप यहाँ से अगर 100 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 300 हो गया। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है। अब आप इसको 100 को इधर शिफ्ट कर दो तो उसके डिवीजन में चला जाएगा, तो x प्लस वाई 300 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। हाँ जी, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। तो लेट दिस इज इक्वेशन 3rd। ठीक है बेटा, हाँ जी, इस तरीके की आपको इक्वेशन मिल जाएगी, बहुत मतलब जहां पे कुछ भी कोएफिशिएंट्स हमारे नहीं होंगे। ठीक है, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कर लो। इसमें तो सब्स्टिट्यूशन भी इजीली हो जाता है और हमारा एलिमिनेशन भी इजीली हो ही जाता है। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, आप अगर इसमें एलिमिनेशन अप्लाई कर दो तो आपको क्या करना है, आप किसी भी इक्वेशन का, किसी भी कोएफिशिएंट का मतलब सॉरी किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3rd बाय 37। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है 37 उसको सेम कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप इसको 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37x प्लस 37 बाय, हर एक टर्म मल्टीप्लाई होती है, आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसकी हर एक टर्म आपकी क्या होगी, उसमें मल्टीप्लाई होगी। तो 37 इंटू 3 कितना होगा, 3 7 इज 21, 3 3 इज 9 और 2 11 हो गया, 111 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया है, 37 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये तीनों नंबर्स क्या होंगे हमारे, मतलब x भी y भी तीनों टर्म्स 37 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, नाउ मार्क दिस एज इक्वेशन 4th। राइट बेटा, क्लियर। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
एलिमिनेशन मेथड का रूल ये होता है कि अगर किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है तो आप उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको मतलब वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है। ठीक है जी, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, आई विल बी राइटिंग सब्ट्रैक्टिंग, इस तरीके से लिखना है आपको, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन फोर्थ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई एक लिखिएगा, या तो ऐसे वर्ड्स में लिखोगे तो ज्यादा सही है, बाकी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर डालेंगे, 63y इक्वल टू 137 हो गया। हाँ जी, और फोर्थ को उसके नीचे लिखना है, ये तरीका होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। 37y इक्वल टू 111 आ गया। राइट, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 37 से तो 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, इधर देखो ये माइनस करना है, तो 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 26 बाय आ गया। इक्वल्स में क्या आएगा, 7 माइनस 6 3 माइनस 2, तो 26 ही आ रहा है इक्वल्स में भी। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। राइट बेटा, हमें x और y की वैल्यू ही बतानी है। राइट, तो अभी इसको आप इधर शिफ्ट करोगे ना, 26 डिवाइड बाय 26 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये करने का तरीका है, मैं प्रेजेंटेशन की वजह से आपको इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ, आपको जब आप करने बैठोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा इसको करने के लिए। ठीक है जी, तो आप इसमें डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 3, ये इधर शिफ्ट होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है बेटा जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। x और y की वैल्यूज ही हमें फाइंड करनी थी, बस इतना ध्यान रखना है, अगर कोफिशिएंट्स आपको एक्सचेंज मिलते हैं तो आपको उसको एक बार ऐड कर दोगे तो आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी, और बाकी फिर आप इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी यूज कर सकते हो। आप इसको y को उधर शिफ्ट करके 3 माइनस वाई, एक्स की जगह 3 माइनस वाई डाल सकते थे, तो वहां से भी आपको आंसर वैसे ही मिलता। ठीक है, सेम ही मिलेगा। राइट बेटा जी, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड और अच्छे से करना है तो आप चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेशन 25-26 में, आपको वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपके होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ जिनको आप होमवर्क में ट्राई करोगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, दोनों सेम जैसे मैंने भी कराया वैसे ही है। राइट, और दोनों ही सीबीएसई 25 में पूछे गए हैं फॉर द 2 मार्क्स। ठीक है बेटा, तो आप इन दोनों को होमवर्क में कर लीजिएगा और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना, सो दैट आई कैन चेक कि आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। राइट बेटा जी, तो अगर कोई डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट में डाल दिया कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, तो देखो आपका इनपुट भी जरूरी है, मुझे समझ में भी आना चाहिए कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है, और आप उसको जितना कमेंट करोगे उतना मेरे को अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, और आपको कोई भी सजेशंस देने हो या कुछ भी चेंजेस चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू सजेस्ट। ठीक है बेटा जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।